यस, कैरी ऑन। जो आप बता रहे थे उसको स्टार्ट कीजिए वंस अगेन। चार ट्रांसफर चार टाइप के होते हैं। एलएमसीटी, एमएससीटी, इंटरवैलेंस और इंटरलीगेंट। एलएमसीटी में हमने देखा था कि लीगेंड टू मेटल है, इसके लिए कंडीशन ये है कि मेटल जो है आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, लीगेंड जो आपका पाइडर बनाना चाहिए। एमएससीटी में हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि मेटल टू लीगेंड होता है, तो लीगेंड हमारे पास जो है वो शुड बी पाइरोसेप्टर, और जो मेटल होना चाहिए वो आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। उसके बाद इंटरवैलेंस चार ट्रांसफर ट्रांजिशन जो मेटल टू मेटल होता है, इसके लिए इसमें ट्रांजिशन जो होगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसका एग्जांपल है Pb3O4। इसमें जो लेड होता है आपका दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, +2 में भी और +3 में भी। तो जो इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में होगा, यानी Pb+2 से इलेक्ट्रॉन जाके +3 में जाएंगे। तो ये एग्जांपल हो गया इंटरवैलेंस का। सेकंड होता है प्रूशियन ब्लू, KFeCl6। सॉरी, जो बाहर आयरन प्रेजेंट होता है हमारे पास वो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो अंदर मेटल होता है वो प्रेजेंट होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जो चार्ट आंसर होगा वो Fe+2 से Fe+3 में होगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है प्रूशियन ब्लू। टाइट्रेशंस में भी हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गए इंटरवैलेंस के। इंटरलीविंग चार्ट ट्रांसफर में होता है जिनके पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड मतलब जो जिसमें लिगेंड का साइज आपके पास बहुत बड़ा, जैसे पोरफाइन रिंग रिंग होती है हमारे यस। मेटल पोरफाइन रिंग रिंग हेमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, तो उसमें जो रिंग का साइज होता है बहुत बड़ा होता है। वो भी कलर शो करते हैं, उनके अंदर इंटरलिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। और एग्जांपल हमारे पास जैसे कि साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फंक्शन करता है, इसमें भी इंटरलिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। और हम कह सकते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में भी हमारा ये चार्ज ट्रांसफर शो होता है इंटरलिगेंडी। और विटामिन B12, इसमें भी ये ट्रांजिशन शो होता है। ये सारे एग्जांपल किसके, इंटरलिगेंड के। इसमें क्या होता है, इन लिगेंड्स में जो आपके पास बहुत बड़ी रिंग प्रेजेंट होती है वो आपस में कंजुगेटेड होते हैं बॉन्ड्स। जैसे हमारे पास पोरफायरिन रिंग है, यस। उसमें जो आपके पास 10 कंजुगेटेड बॉन्ड होते हैं, तो उसकी वजह से जो है होमो और लिमो का गैप जो होता है वो कम हो जाता है और ट्रांजिशन होते हैं, और जिसकी वजह से हमें कलर शो होता है। ये सारे एग्जांपल इंटरलिगेंड के हुए। यस। ये डी ट्रांजिशन के कौन कौन से हैं? जैसे जैसे D0 है, D5 है, D10 है, ये कौन सा ट्रांजिशन देगा कॉम्प्लेक्स? D0, D5 D10। D0 D5 D10 ये तो सर ट्रांजिशन शो ही नहीं करेंगे। यस, तो इनमें क्या होगा? D0 ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ट्रांजिशन करने के लिए। D10 में जो है आपका फील्ड है, टोटली ऑर्बिटल फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन लो ग्राउंड स्टेट से आपके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता। D5 में ट्रांजिशन हो सकता है लेकिन ऑक्टाहेड्रल में नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्पिन सिलेक्शन रूल तो फॉलो होगा ही नहीं। और अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लेपोर्टे भी फॉरबिडन हो जाएगा, लेपोर्टे भी नहीं होगा, तो वो ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे फिर। यस। डेपोटी अलाउड और फॉरबिडन में क्या डिफरेंस है?
सर लैपोर्टे अलाउ का मतलब डेल्टा एल आपके पास +-1 होना चाहिए। मतलब आपका ट्रांजिशन एस से पी हो सकता है क्योंकि इसका एल की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1 होती है, डी की 2 होती है, एफ की 3 होती है, जी की 4 होती है। तो मतलब इनके बीच में गैप हमेशा 1 का रहना चाहिए। 1 से 0 भी हो सकता है, 0 से 1, +-1 का हो सकता है। या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरिटी। यस। कि हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो जी से यू, क्लियर। जी हमारे पास होता है जिराडे, और यू हमारे पास होता है अनजिराडे। आपका जो ट्रांजिशन है वो जी से यू हो सकता है, यू से जी हो सकता है, बट यू से यू नहीं होगा और जी से जी नहीं होगा। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन है। और जी से यू, यू से जी, ये आपके पास जो ट्रांजिशन होंगे वो अलाउड होंगे। ये इन टर्म्स ऑफ पैरिटी की बात करते हैं। यस। यस, क्लियर। नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम क्या है? बड़ी ऑर्गल डायग्राम। सर ऑर्गल डायग्राम जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है उनमें जो ट्रांजिशन है उनको शो करते हैं ऑर्गल डायग्राम। इस ये ऑर्गल डायग्राम जो सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के ही लिए ही, हाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं। जो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए हम टीएस डायग्राम यानी 10 बेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें हम सिर्फ हाई स्पिन और जो हमारे पास अलाउड ट्रांजिशंस है उनको ही हम शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल। हम पहले बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। सपोज हमने D1 का कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो हम फिल कैसे होंगे हमने ये पढ़ा था। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की T2G EG। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G में प्रेजेंट है। जब हम इसके ऊपर कोई लाइट की फ्रिक्वेंसी पड़ी तो ये एक्साइट होकर ऊपर वाली स्टेट में चला जाएगा, मतलब EG में। तो अभी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में T2G में प्रेजेंट है, तो जो इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी T2G। T2G का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रिपली जनरेट। और यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट में जो टर्म स्टेट हो जाएगी वो कैपिटल EG, यानी डबली डीजनरेट। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इस और यहाँ भी रह सकता है डीजेड स्टेट में और डीएक्स के वाई स्टेट में। तो दो पॉसिबिलिटी है, इसमें तीन पॉसिबिलिटी है। डीएक्स वाई में भी रह सकता है, डीवाई में, डीवाई जेड में भी, और डीएक्स एक्स जेड में भी। तो इस जो भी आपको ट्रिपली जनरेट। तो ये मतलब जो टर्म आ गई है हमारे पास होगी ग्राउंड स्टेट, और ये हमारे पास हो गई एक्साइटेड स्टेट। तो हमारे पास ट्रांजिशन कैसे होगा, इस तरह से। ये हमारे पास हो गई T2G ग्राउंड स्टेट और EG हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। तो ट्रांजिशन हमारे यहाँ से यहाँ होगा, ये D1 कॉम्प्लेक्सेस का। सेम ही जो आपके पास आएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में D16 में भी ऐसे आएगा। D1 और D6 का सेम होता है।
और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो D4 और D9 में भी सेम ऐसा ही डायग्राम आएगा, D1 D6 और 1694, D1 और D6 में सर सेम आएगा ऑक्टाहेड्रल में। और टेट्राहेड्रल में D9 और D4 में ये जो ऑर्गन डायग्राम है वो सेम आएगा। यस गुड। इसमें सेम बताया आपने, ऑक्टाहेड्रल D1 एंड D7, D1 D6 और टेट्राहेड्रल में। D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल और D9 और D4 टेट्राहेड्रल। यस, D2 और D7 टेट्राहेड्रल, D2 D7 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल। यस, ये सिमिलर। D2 D7 इनमें सब डिफरेंस होता है, इसमें 3 ट्रांजिशन बनते हैं, यस इसमें बस 2 बने T2G और EG, इसमें 3 ट्रांजिशन आते हैं। इसको हम बता देते हैं। यस यस गुड। अपने एक ट्रांजिशन वाला। इसमें कुछ स्प्लिटिंग भी होती है, जो आपने अभी बताए हैं, D1 D6 D4 D9। इसमें कितने ट्रांजिशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है? D1 में तो सर एक ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यस। स्प्लिटिंग सर इसमें होगी कि जैसे मेरे पास D3 का कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने हाई स्पिन का ऑक्टाहेड्रल में, तो हमारे पास इसमें जो ग्राउंड स्टेट आती है वो होती है A2G। उसके बाद नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट आती है वो होती है T2G। उसके बाद नेक्स्ट आती है बस T1G। ये सारी f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है। और हमारे पास ये p ऑर्बिटल का होता है T1G T। इसमें हमारे पास ग्राउंड स्टेट ये आ गई, तो ट्रांजिशन इसका 1 2 और ये 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है इसमें, इस केस में। ये डायग्राम जो है इस केस में सेम आएगा, D3 D8 का ऑक्टाहेड्रल के केस में सेम आएगा और D2 D7 का टेट्राहेड्रल केस में सेम आएगा। अगर हम बात करें इसके D2 और D7 की, तो इसमें जो बस एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट होते हैं वो T1GF, उसके बाद नेक्स्ट होते हैं T2GF, फिर A2GF, फिर T1GF। इसमें जो ये 2 स्टेट्स हैं आपस में एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है, इसको बोलते हैं स्पिन क्रॉसओवर रूल। कि अगर टर्म्स होंगी विद डिफरेंट सिमेट्री कैन क्रॉस ईच अदर, बट टर्म्स विद सेम सिमेट्री कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बट उनकी थोड़ी सी एनर्जी की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, रिपेल करती है एक दूसरे को। इसमें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी,
इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट। इसमें भी आपके पास तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, T1G से T2GF, T1G से A2GF, और T1G से T1GP। ये पॉसिबल है। ये ट्रांजिशन पॉसिबल है इन केस ऑफ वीक फील्ड इवेंट्स, जिससे हमारे पास वाटर है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, OH नेगेटिव है, उनके केस में ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास ट्रांजिशन मिलेंगे आफ्टर क्रॉस ओवर पॉइंट। यानी पहला ट्रांजिशन मिलेगा हमें A2G, T1G से T2G। फिर सेकंड ट्रांजिशन हमारे पास होगा T1GF से T1GP। और थर्ड होगा हमारे पास T1GF से A2G। उसमें हमारे पास जो सेकंड ट्रांजिशन था T1G से A2G था। इसमें जो हमारे पास ट्रांजिशन है T1G से T1GP है। तो एक क्रॉस ओवर पॉइंट होता है कि टर्म्स विद डिफरेंस विट्री कैन क्रॉस ईच अदर। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो हमें क्रॉस ओवर पॉइंट के बाद वाले ट्रांजिशन देते हैं। जो वीक फील्ड लिगेंड है वो हमें जो है क्रॉस ओवर पॉइंट से पहले वाले ट्रांजिशन देते हैं। और कई बार देखा गया है कि कई कॉम्प्लेक्सेस में तीन की बजाय दो ही हमारे पास ट्रांजिशन मिलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है बी वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स। +2 का कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें हमें ट्रांजिशन तीन मिलने चाहिए, बट हमें जो है टू ही ट्रांजिशन मिलते हैं। जो थर्ड ट्रांजिशन होता है वो फॉरबिडन होता है, वीक इंटेंसिटी का होता है। इस वजह से जो है हमें दो ही ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं इस केस में। यस, गुड। नेक्स्ट, ऑर्गल डायग्राम और टेगनो सिगनो डायग्राम, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर ऑर्बिटल डायग्राम में तो सिर्फ हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लेते हैं और अलाउड ट्रांजिशंस का लेते हैं। यस। लेकिन जो TS डायग्राम होता है, टेम्बिसो बर्नौली डायग्राम, वो आपके पास हाई मतलब उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का भी हम ट्रांजिशन हमें देख सकते हैं। वो डायग्राम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनमें ट्रांजिशन बहुत ज्यादा होती है। उसमें मतलब सारी जो हम स्टेट्स होंगी सिर्फ अलाउड भी नहीं, सारी फॉरबिडन स्टेट्स भी दिखाते हैं। मेनली ये डिफरेंस है कि वो हाई स्पिन के लिए है और वो लो स्पिन के लिए है। TS डायग्राम आपका लो स्पिन के लिए भी होता है, और जो ऑर्गल होता है वो हाई स्पिन के लिए होता है। यस, राइट। डीटी ट्रांजिशन जो हमने अभी डिस्कस किए थे, डीटी ट्रांजिशन एक अलाउड होते हैं, फॉरबिडन होते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ये दो केस ले लिए हमने। वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स ले लिया +2 में, और मैग्नीशियम आयन का ले लिया +2 में। इसके इलेक्ट्रॉनिक 25 होता है एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगी D5। इसमें होगी हमारे पास D3। तो ये कैसे होंगे, ये हमारे पास P2G ऑर्बिटल, ये हमारे पास EG 1 2 3। इसमें क्या है हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है 1 2 3 4
फाइव। ये हमारा ग्राउंड स्टेट होगी। जैसे ही हम एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये लोअर से हायर स्टेट में जाएगा। तो ऐसे इजी में चला गया। अगर यहाँ पर हम इसकी एस की वैल्यू निकालें, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो एक के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है हाफ, इसमें इलेक्ट्रॉन है थ्री, तो इसमें वैल्यू होगी 3/2। इस केस में निकालेंगे तो इसमें वैल्यू कितनी होगी, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये सेम ही है, क्लॉकवाइज है। तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इसमें भी क्या होगी 3/2। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3/2 माइनस में 3/2, 0। तो इसमें जो चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। जबकि इसका केस देख लें हम, D5 का, इसमें हम निकालेंगे एस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हाफ, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू आ गई 5/2। जैसे ही हमने इसको एक्साइट किया और अपर लेवल में गया इलेक्ट्रॉन, तो अब ऊपर वाले level में क्या है आपके पास, पहले जो है इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड है ऑर्बिटल्स, तो अब क्या डबलिंग होगी। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन को डबलिंग कर दिया। अब इसमें एस की वैल्यू कितनी आएगी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हाफ, हाफ, और इसकी हाफ, तो 3/2। इसकी प्लस हाफ और इसकी माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2। डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे 5/3, 5/2 माइनस में 3/2, तो आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू आ गई 1। इस केस में हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू 0 आई थी, इस केस में ये 1। तो हमारा रूल क्या कहता है कि मतलब चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो आपके पास जो ट्रांजिशन होगा वो डी ट्रांजिशन अलाउड होगा। अगर हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो वो ट्रांजिशन आपका फॉरबिडन होगा। यस, गुड। डिजिटाइजेशन में एक इंटेंस कलर और फेड कलर होता है, ये क्या, किस तरह से निकालते हैं इसमें? डिजिटाइजेशन, लेपोटी। इंटेंस, यस। कैसे शो करते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स शो करते हैं? इसमें हमारे पास 5 केसेस बन सकते हैं। एक हमारे पास रूल है स्पिन सिलेक्शन रूल, एक होता है लेपोर्टेड सिलेक्शन रूल। अगर हमारे पास दोनों ट्रांजिशन, दोनों रूल फॉलो करते हैं, यानी स्पिन सिलेक्शन रूल भी अलाउड है और लेपोर्टेड सिलेक्शन रूल भी अलाउड है, तो उसमें जो हमारे पास सिग्नल मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंटेंस होगा। और इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, मोलर एब्जॉर्बिविटी, लीटर मोल, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स।
इसमें इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत हाई होती है, 10⁴ होती है। सेकंड केस है, अगर हमारे पास स्पिन सिलेक्शन रूल तो अलाउड है, बट जो लेपोर्टे रूल है वो पार्शियली अलाउड है। पार्शियली अलाउड का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उनमें क्या होता है, सम पीडी मिक्सिंग हो जाती है, डी और पी की मिक्सिंग हो जाती है, तो उसमें लेपोर्टे रूल कुछ हद तक अलाउड हो जाएगा। तो उसके कंपैरेटिवली इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, वैल्यू हो जाती है 10⁻3। थर्ड केस है, ये अलाउड है और आपके पास लेपोर्टे वाला रूल जो है फॉरबिडन हो जाए, तो उसमें इंटेंसिटी और कम हो जाएगी 10⁻²। फोर्थ केस है कि आपके पास स्पिन सिलेक्शन रूल तो फॉरबिडन है, और जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है वो अलाउड है, तो उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 10⁻1। और अगर आपके पास दोनों ही रूल आपको फॉलो नहीं कर रहा, दोनों ही ट्रांजिशन आपके फॉरबिडन है, तो उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, 0.1। सबसे ज्यादा इंटेंस ट्रांजिशन किसके केस में मिली देखने को मिलता है, जिनमें 4 ट्रांसफर ट्रांजिशन होते हैं। इसमें जो बस कलर आएगा वो बहुत डार्क होगा। और जिस केस में दोनों जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन हो गए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था MnH2O का 6 टू पॉजिटिव। अब ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है तो डेली ट्रांजिशन होगा तो वो भी लैपोर्टे फॉरबिडन होगा, क्योंकि इसमें तो मिक्सिंग हो नहीं रही। और इसमें हमने अभी देखा था कि स्पिन सिलेक्शन रूल को भी ये फॉलो नहीं करता। इस केस में क्या है, दोनों चीज जो आपकी, दोनों रूल आपको फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होगी, तो इसमें जो बस ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम होती है, 0.1। इस बेसिस पे जो है हम देखते हैं कि कौन सा हमें इंटेंस मिल रहा है और कौन सा हमें फेक मिल रहा है। यस। यस गुड, आज हमने बेसिक पूरे जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। बस बोर्ड का मेन पर्पज यही है कि आप एक्सप्लेन कैसा कर रहे हैं, बस हमारा यही मेन पर्पज है। वैसे तो मॉरल भी डिस्कस कर सकते हैं। सही एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन का। यस, मैग्नेटिज्म में है, तो उसके आगे है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन में करेंगे, कॉम्प्लेक्स हम करते हैं लिवाइल इनर्ट वगैरह, थर्मोडायनेमिकली काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यस सर। यस, थैंक यू।